गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, देखिए जनसंख्या विस्फोट जनित पर्यावरणीय समस्याएं हैं। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, पर्यावरण से रिलेटेड समस्या बताना है आपको। ऊर्जा तथा खनिज संसाधनों का अतिविदोहन, बात भी सही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, खनिज संसाधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला वाला तो होगा। कृषि योग्य भूमि में कमी तथा जल संकट, कृषि योग्य भूमि में कमी भी होगा। जो कृषि के लायक जगह है वहां पर नए नए जो है उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे, घर मकान बन जाएगा। जल संकट होगा क्योंकि पानी की भी खपत क्या होगी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। वनोन्मूलन होगा, यानी कि जो जंगल वाला एरिया है, जो वन वाला एरिया है, वहां पे अब लोग रहने के लिए चले जाएंगे, उद्योग धंधे वहां भी स्थापित कर देंगे। भूमंडलीय तापन होगा। आंसर क्या बनेगा आपका? उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर, ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है वार्षिक वृद्धि दर की बात हुई है, निम्न में से किस महाद्वीप में है? अब आप एकदम खुश होकर के एशिया में टिक करके आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। आपको बोल रहा है वार्षिक वृद्धि दर कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा अगर हम वृद्धि दर की बात करें ना, वो आपका अफ्रीका है। हाँ, ये बात सही कि सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो अभी कहाँ है आपका? एशिया में है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर। तो आंसर क्या बनेगा, ध्यान में रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे अफ्रीका होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण जन्य बीमारी नहीं है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन एकदम स्पीड में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण जन्य बीमारी, ओह पहला देख लिए, ठीक है, अस्थमा टिक कर दिए। भाई यहाँ देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में ना जब नहीं होता है तो आपको सारे ऑप्शंस देखने होते हैं कि उसमें से आंसर क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी एक बीमारी इसमें से जो है वायु प्रदूषण से नहीं होती है। तो अस्थमा तो वायु प्रदूषण से होती है, मानसिक अस्वस्थता भी होता है, कैंसर हो सकता है। लेकिन जो आपका पेचिस है ये आपको पता है किससे होता है? जल प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? जो आपका ह्यूमन राइट्स डे है इसको सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ें अधिक आती है? ये क्वेश्चन रिपीट है ना, सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पे आती है? अगर हम बात करें तो असम में आती है। ठीक, नेक्स्ट है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? नाम से ही लग रहा है तूफान। अब तूफान किससे रिलेटेड होगा? वायुमंडल से, जल से, भूमि से, या फिर जैविक से? क्या होगा आंसर? वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आपदा है? अब जल से रिलेटेड क्या होगा आपको? एक्वेटिक का मतलब आपको पता है, एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी पानी को ही आप क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। तो ये जो है आपका जलीय आपदा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग ना ध्यान रखिएगा, टी से ही शुरू होता है। ठीक है, तो जल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी आपदा होगी आपकी? सुनामी। सुनामी कहाँ आता है? जल में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? ये जो भूकंप है आपका, भूकंप कहाँ आएगा? वायुमंडल में भूकंप आएगा। भौमिकी, जलीय, जैविक क्या हो जाएगा? भूमि से रिलेटेड है तो भौमिकी, यानी कि पृथ्वी के अंदर जब आपके प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बनेगा आपका भौमिकी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताना है आपको जहां पर ये आपदा जो है मालपा भूस्खलन घटित हुआ था। तो उत्तराखंड में कहां पे हुआ था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक जिले में ये वाली आपदा हुई थी। ठीक है, भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र है, यानी कि भूस्खलन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर आता ही रहता है? आंसर बनेगा आपका यहाँ पे हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप आने की सर्वाधिक संभावना होती है? सबसे ज्यादा भूकंप आने की जो संभावना है वो कहां पर है भारत में? तो उत्तरी पूर्वी राज्य में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, किसमें चिपकने की बात होती थी इसमें? वृक्षों में, यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए जो है वो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? मृदा संरक्षण के लिए, रेगिस्तान के लिए, घास के मैदान, या फिर जंगल संरक्षण के लिए? आंसर क्या होगा? जंगल संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। क्या चीज? चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली परियोजना स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है। ठीक है, केरल में।
निम्नलिखित में से कौन एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? अब यहाँ पे आपको 4 नाम दिए हुए हैं, इसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? यही हो जाएगा जो आपका पहला ऑप्शन है ना, मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला वन संरक्षण आंदोलन निम्नलिखित में से कौन एक है? देखिए, चिपको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन भी जो है वो जंगलों को बचाने के लिए ही था, और बिश्नोई आंदोलन भी जो है वो जंगलों को बचाने के लिए ही था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला है? पहला वन संरक्षण आंदोलन इसमें से कौन है? तो पहला वन संरक्षण आंदोलन आपका होगा बिश्नोई आंदोलन, क्योंकि देखिए बिश्नोई आंदोलन जो है ना, ये 1730 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुआ था आपका 1970 में। तो अगर पहला की बात करें तो पहला जो वन संरक्षण आंदोलन है वो क्या बनेगा? बिश्नोई आंदोलन, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। बिश्नोई आंदोलन से रिलेटेड कौन है? अमृता देवी, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटेकर, गौरा देवी। क्या बनेगा यहाँ पे आंसर आपका? अमृता देवी जो है वो बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पॉल्यूशन काउजेज एसिड रेन? कौन से पॉल्यूशन से जो है वो अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है? एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। आपको पता होगा आंसर क्या है यहाँ पे? एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, फिर यही वायुमंडल में जाकर के क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक एसिड बना देगा। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है। वही बारिश जब जमीन पर, वही पानी जब आता है वापस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा वर्षा है? अम्ल वर्षा है, यानी कि एसिड वाला रेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? ये आप ऑप्शन देके बता सकते हैं, प्लास्टिक, डीडीटी, वेजिटेबल वेस्ट, मरकरी। आपको बोला है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है इसमें से क्या होगा, क्या बनेगा? बहुत आसान है ये, वेजिटेबल वेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन का मेन काउज क्या है, मुख्य कारण क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, लाउड स्पीकर, प्लास्टिक बैग, एयरप्लेन। तो मेन काउज की अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन का तो वो है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट, विच डिजीज इज काउज्ड बाय एयर पॉल्यूशन? ये एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होगी, कौन सा रोग होगा? क्या होगा? टीबी। टीबी एयर पॉल्यूशन से तो नहीं होता। अस्थमा, टाइफाइड और मलेरिया। क्या होगा? अस्थमा, यानी कि अगर हम दूषित वायु में लंबे समय तक सांस लेते रहें तो फिर किससे ग्रस्त हो जाते हैं लोग? अस्थमा से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? नॉट अ सोर्स, व्हीकल्स, इससे भी पी पी पापा होता ही रहता है, तो नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स तो है भाई। फैक्ट्री, जिससे भी आप देखते होंगे कि आवाज सब होते ही रहती है। बर्ड्स चिरपिंग, पक्षी अगर चहचहा रहे हैं उसको आप नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे, नॉट अ सोर्स। क्या हो जाएगा आंसर? बर्ड्स चिरपिंग। और ये फोर्थ जो है लाउड स्पीकर, हर जगह कहीं भी आजकल तो लोग स्टार्ट कर देते हैं, ये भी आपका एक सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन का। तो इन चारों में जो है बर्ड्स चिरपिंग, पक्षियों की जो चहचहाहट है, वो एक सोर्स नहीं है नॉइज पॉल्यूशन का, और बाकी जो तीनों है आपके नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स है। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट फाउंड इन वाटर? यानी कि पानी में, जल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जो है वो धातु प्रदूषक कौन है? आयरन, जिंक, मरकरी, कॉपर। सबसे अगर डेंजरस बात करें क्या है पानी में पाया जाने वाला, वो है आपका मरकरी यानी कि पारा। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अफेक्टेड बाय ओजोन डिप्लीशन? वायुमंडल की किस परत में ओजोन क्षरण हो रहा है? सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल। वायुयान चालक जो है वो वायुयान अपना कहाँ पे उड़ाना पसंद करते हैं? आपने पढ़ा होगा समताप मंडल में ही, क्योंकि यहाँ पे कोई बादल सब नहीं होता, टेम्परेचर जो है वो समान बना हुआ रहता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन क्षरण होता है? तो ये क्षोभ मंडल के बाद का जो आपका लेयर है समताप मंडल, इसमें ओजोन क्षरण होता है। आंसर क्या है? समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है। कैसे करेंगे? डीजल वाली गाड़ियां चलाएंगे एकदम पूरा धुआंधर, क्या होगा? सीएनजी फ्यूल का यूज करेंगे, बर्निंग प्लास्टिक चलाएंगे, फायर क्रैकर्स एकदम पूरा धुआंधार पटाखे फोड़ेंगे। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है तो ये चारों में क्या करेंगे हम? सीएनजी फ्यूल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग द AQI इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? इसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये ना आजकल कुछ कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिस पर स्मार्टफोन पर ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता रहता है। जब आप वेदर चेक करेंगे ना, जब टेम्परेचर सब चेक कर रहे होते हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शो करता है साथ ही साथ कि आपके एरिया का, आप जहाँ पे हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का क्या है। ठीक, तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, अगर AQI का फुल फॉर्म आपको पता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आप आंसर भी बता देंगे। व्हाट इज मेजर्ड। AQI सूचकांक से क्या मापा जाता है? क्या मापेंगे? एयर की क्वालिटी मापेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका जो टॉप 150 क्वेश्चन था एनवायरमेंटल साइंस का वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।